आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मुआशरे में फैल रही अखलाकी बुराइयों पर रोक लगाने हर फर्द को आगे आने की ज़रूरत। शहर में मुनक़िदा इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम के दौरान उलमाए किराम ने की बंदगाने तौहीद को नसीहत। ज़रई तरमीमी ख़वातीन की मनसूखी के मुतालबे पर दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन की हिमायत का शिवसेना और सिख समाज ने किया ऐलान। मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ किया ज़ोरदार एहतजाज। बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद बढ़ा रहे हैं इंतज़ामिया का दर्द सर। फॉरेन रिटर्न कोरोना पॉजिटिव शहरियान के लिए कायम किया जाए अलहदा हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर। मुताल्लिक़ अफसरान को ज़िला कलेक्टर ने दी हिदायत। और दौलताबाद किले की सैर के लिए उमड़ रही है सयाहों की भीड़। 2000 की बजाय अब 4000 अफराद दे सकते हैं किले को एक दिन में विजिट। ऑनलाइन बुकिंग की शर्त भी कर दी गई ख़त्म। खबरें तफसील से। इस्लाह मुआशरे के उन्वान से ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की जानिब से एक प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। कुल हिंद तहरीक पयाम इंसानियत फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सर सैयद कॉलेज के शोबे अरबी के साबिक़ सदर मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी नदवी, जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप औरंगाबाद के सदर मौलाना मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी नदवी, रोज़नामा हिंदुस्तान के मुदीर आला नायाब अंसारी और मौलाना जमाल आरिफ नदवी मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उलमा इकराम और अकाबिरीन इस्लाम ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इन दिनों हम पुरफितन दौर से गुज़र रहे हैं, जिसकी पेशन गोई आज से 1400 साल पहले ही पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं और इन फितनों से बचने का इलाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, मगर हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लिहाजा अल्लाह की किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हालात यकसर बदल जाएंगे। इस इजलास को कामयाब बनाने में मौलाना जुनैद फ़ारूक़ी और उनकी टीम ने अहम रोल अदा किया। ज़रई तरमीमी ख़वानीन फ़ौरी रद्द किए जाएँ, इस मुतालबे पर गुज़िश्ता एक माह से दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान करते हुए सिख समाज और शिवसेना के इश्तराक से आज उस्मानपुरा इलाके में ज़ोरदार मुज़ाहरा किया गया और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाए गए। नाज़रीन, मरकज़ी हुकूमत ने जो 3 ज़रई तरमीमी क़वानीन बनाए हैं उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में किसानों का एहतजाज जारी है और उनमें शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। ये ज़रई तरमीमी क़वानीन फ़ौरी रद्द किए जाएँ, इस मुतालबे पर पंजाब, हरियाणा और दीगर रियासतों के लाखों किसान रास्ते पर उतर आए हैं और गुज़िश्ता एक माह से दिल्ली बॉर्डर पर ठिया आंदोलन कर रहे हैं। उनकी हिमायत में आज सिख समाज और शिवसेना पार्टी के इश्तराक से उस्मानपुरा इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की गई। मुज़ाहिरीन में शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर व रुकन काउंसिल अंबादास दानवे, रुकन असम्बली संजय शीरसाट, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले, आदेश पाल सिंह छाबड़ा, रंजीत सिंह गुलाठी, सुरेंद्र सिंह साबरवाल, नवीन ओबेराय और सिख समाज के दीगर अफराद व शिवसेना पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, 2 लाख लोग वहाँ ठंडी में बैठे गए 30 दिन से, 20 लोगों की वहाँ जान गई है, लेकिन मोदी सरकार अपनी मन की बात कहने से थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहा। उनको लगता है कि ये आंदोलन कोई राजकीय ढंग का होगा, लेकिन जो किसान वहाँ बैठे उनका दर्द उनको मालूम है। मैं भी आपके माध्यम से सरकार को विनती करता हूँ, ये अपना हट छोड़ो और ये किसान के खिलाफ जो कायदे लाए वो वापस लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। ज्या भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या आहे त्याच्यासाठी आज आम्ही धरणे आंदोलन केलेलं आहे। या भूमिका केंद्र सरकारने मान्य केल्या पाहिजे, अन्यथा हे धरणे आंदोलन इथं 2 तास बसून हे रस्त्यावर येऊ शकतं हा इशारा या आंदोलनाच्या निमित्तानं आम्ही देतो। आज इस औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर में किसानों के समर्थन में आंदोलन रखा गया।
ये आज हमारे महाविकास आघाड़ी के आमदार माननीय अंबादास जी दानवे साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज हम इस माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब की तरफ से, जिनका धोरण है 80% समाजकारण 20% राजकारण का, आज ये 26 तारीख का जो शिवसेना सिख समाज की तरफ से धरना आंदोलन किया गया है, ये शेतकरियों के सपोर्ट के लिए किया गया है। जो पंजाब दिल्ली बॉर्डर के ऊपर आज लाखों लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 महीने बचे इतनी ठंड की तड़ाके के अंदर, तो उसके जो 3 बिल उन्होंने लादे हैं मोदी सरकार ने, वो तीनों बिल वापस लिया जाए और ये सारे जो है शेतकरी अपने अपने घर जा सकें। रोज एक आदमी वहाँ पर शहीद हो रहा है तो भी यानी मोदी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। हमारा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द ये कानून वापस लिया जाए। बोले ही सोनेहाल सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह चौक पे इस आंदोलन में शिवसेना के साथ खाली सिख भाई नहीं है, इसमें सब हिंदू भाई है, मुसलमान भाई भी है और बाकी गरीब भाई, बहुत सारे समाज के इसमें आए हुए हैं। खाली सिख समाज का ये आंदोलन नहीं है पूरे इंडिया में, ये पूरे समाज का आंदोलन है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसानों को समझा के और उनके लिए ऐसे कानून बनाए जाए कि आने वाला किसान स्वावलंबी हो और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिसर सके, यही कहना है। तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये जो आंदोलन 30 दिन से चल रहा है, इतनी सर्दी में चल रहा है, काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, तो वो देखते हुए उन्होंने उसकी प्रायोरिटी देकर उसको आने वाले 5-7 दिन में निपटाना चाहिए और उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी करते हुए देश के हित में काम करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि जो काम देश के हित में होगा और किसानों के हित में होगा, तभी हम हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारी अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, और इसका हम ये चाहते हैं कि राजकारण ना हो इसमें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी गेट के सामने रिपब्लिकन सेना की जानिब से किसान और मजदूर मुखालिफ बिलों की होली जलाई गई। नाजरीन, 25 दिसंबर 1927 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रायगढ़ के दामन में मनु स्मृति को नजर आतिश करके मजहबी गुलामी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। उसकी याद में रिपब्लिकन सेना की जानिब से मनु स्मृति का फर्जी पुतला नजर आतिश करते हुए किसान और मजदूर मुखालिफ बिलों की होली जलाई गई। इस मौके पर सचिन निकम, एडवोकेट अतुल कांबड़े, पैंथर्स रिपब्लिकन के गुणरत्न सोनोने, इंजीनियर अविनाश कांबड़े, प्रोफेसर प्रबोधन बंसोड़े, दिनेश नौगिरे, महेंद्र तांबे और विशाल इंगोले भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल हुदूद में जल्द ही 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए स्कूलों में दर्स व तदरीस का अमल शुरू हो जाएगा, लिहाजा सभी मुताल्लिक़ा असातिज़ा का RT-PCR टेस्ट 3 जनवरी से पहले करवा लिया जाए। ये हिदायत ज़िला परिषद के शोबे तालीम की जानिब से मुताल्लिक़ा स्कूल इंतज़ामिया को दी गई है। वाज़ेह रहे कि AMC हुदूद में मौजूद स्कूल्स में 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस 15 दिसंबर से शुरू कर दी गई हैं और अब शहर में मौजूद 253 मिडिल एंड हाई स्कूल्स में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा की क्लासेस 4 जनवरी से शुरू किए जाने से मुताल्लिक़ म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से फ़ैसला किया जा सकता है। लिहाजा 3 जनवरी से पहले सभी मुताल्लिक़ा असातिज़ा की कोरोना जांच करवा ली जाए। ये हिदायत ज़िला परिषद के सानवी शोबे तालीम की जानिब से स्कूल इंतज़ामिया को दी गई है। फॉरेन रिटर्न कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के इलाज के लिए अलहदा से हॉस्पिटल कायम किया जाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स की जूम ऐप पर मुनक़दा मीटिंग के दौरान मुताल्लिक़ा अफसरान को दी। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने जूम ऐप पर डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग तलब की और गुज़िश्ता 25 नवंबर से अब तक लंदन और दीगर बैरूनी ममालिक से औरंगाबाद आने वाले शहरियान से मुताल्लिक़ तफसीली जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक अब तक 44 अफराद बैरूनी ममालिक से औरंगाबाद आए हैं, मगर उनमें से 13 अफराद का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं, लिहाजा उनकी तलाश जारी है और इसके लिए पुलिस महकमे से भी मदद तलब की जा रही है। बैरूनी ममालिक से औरंगाबाद आने वाले सभी मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट करने का हुक्म भी ज़िला कलेक्टर ने
मुताल्लिका इंतज़ामिया को दिया। इसके अलावा फ़ौरन रिटर्न कोरोना से मुतासरा अफराद के इलाज के लिए अलहदा से खुसूसी अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम करने का भी हुक्म ज़िला कलेक्टर ने मुताल्लिका अफसरान को दिया, जिसके मुताबिक धूत हॉस्पिटल में एक स्पेशल विंग इलाज के लिए मख्तस किया गया है। ज़िला कलेक्टर ने फ़ौरन रिटर्न अफराद के लिए अलहदा क्वारंटाइन सेंटर भी कायम करने की हिदायत दी है, जिसके तहत जालना रोड पर मौजूद दावत होटल को फ़ौरन रिटर्न अफराद के लिए क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और मज़कूरा होटल को तहवील में लिया जा चुका है। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने दी। उन्होंने बताया कि बैरूनी ममालिक से 44 अफराद औरंगाबाद आए हैं, उनमें से 36 का ताल्लुक़ शहर से है, 2 अफराद वालूज के हैं और 1 शख्स इंडन गांव का साकिन है, जबकि 4 अफराद नांदेड़ से और 1 का ताल्लुक़ बुल्ढाना से है। औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 फ़ौरन रिटर्न शहरियान में से 11 शहरियान की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9 की रिपोर्ट कोरोना के लिए निगेटिव आई है और लंदन से लौटने वाली एक 57 साला खातून की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे धूत हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। ये खातून अपने शौहर के साथ औरंगाबाद ही में रहती है। उसके शौहर का भी स्वैब सैंपल जांच के लिए लिया जा चुका है। क्रिसमस की छुट्टियों का मज़ा लूटने के लिए शहरियान दौलताबाद किले का रुख करने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 1500 से ज़ायद विजिटर्स ने दौलताबाद किले की सैर की। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 10 माह से बंद दौलताबाद का किला फिर से सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इब्तिदा में यहाँ सिर्फ 2000 विजिटर्स को ही दाखिला दिया जा रहा था, जिसके लिए सयाहों को ऑनलाइन बुकिंग करवाना लाजमी थी, मगर अब इंतज़ामिया ने 2000 की बजाय 4000 विजिटर्स को यौमिया किले में दाखिला देने का ऐलान किया है और ऑनलाइन बुकिंग की शर्त भी ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ सैलानियों की भीड़ में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 1500 सयाहों ने दौलताबाद किले की सैर की, मगर उसमें गैर मुल्की सयाह ना के बराबर थे। MCN न्यूज़ के लिए दौलताबाद से जावेद शेख की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है, जिसके पेश नज़र ऑटो रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स को भी कारोबार करने की इजाज़त 2 माह पहले दी गई है। लेकिन वो लोग किन परेशानियों से दो चार हैं, आइए जानते हैं उनकी परेशानी खुद उन्हीं की ज़बानी। 6 महिन्यापासून लॉकडाऊन लागलेलं होतं, आमच्या रिक्षा पूर्ण बंद होत्या, तरी आम्ही कसे तर उपासमारीचे दिवस काढलेले आहे व आमचे 2 महिन्यापासून आता रिक्षा चालू झालेल्या आहे। त्याच्यामध्ये धंदे पाणी नाही, काही नाही, तरी पण आम्हाला काही जगणं मुश्किल झालेलं आहे। तरी सरकारनं आमच्याकडं लक्ष द्यावं आणि आमचे जे फायनान्स आहे ते आम्हाला रोज फोन करतात, वो हप्ते भरा हे आम्ही पैसे हप्त्याचे भरायचे का घर चालवायचं का मेनू भरण्याचं हेच आमचा विचार पडला आहे। आम्ही त्याच्यात कोरोनाची लाट येण्याची शक्यता आहे, अजून लॉकडाऊन लागेल तर आमचं असं झालेलं आहे का खायचं कसं जगायचं कसं खूपच अवघड झालेलं आहे। तरी शासनाला माझ्याकडून एवढीच विनंती आहे का रिक्षावाल्याला कमीत कमी काहीतरी अनुदान देऊन व रिक्षावाल्याचे हप्ते जे काही राहिलेले ते माफ़ करावं, एवढी माझी शासनाला विनंती है। ये लॉकडाउन का जो समय थी तो हमारा बहुत ही तकलीफ भरा था और इसके अंदर सभी की गाड़ी घर पर थे, लोन की गाड़ी थी हमारी और लोन हमसे कुछ भरना तो हुआ नहीं और वो जो हमारे जो फाइनेंस वाले वो भी अभी तकलीफ दे रहे। ये जो 9 महीने से लॉकडाउन लगा था, जिसमें 7 महीने ऐसे गुजरे बस अल्लाह ही बेहतर जानता है, और जो अभी 2 महीने से जो स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत घर खर्चा वगैरह बन रहा, ये अल्लाह का शुक्र है। और बाज़ाब्ता बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे तरफ कुछ देखे। हमारा भी ये महीने भर से जो ट्रेनें चालू हुई तो इसमें हमारे को थोड़ी बहुत रोजी रोटी मिल रही है, हमारे बाल बच्चों को भी हमारा गुजारा बसर हो रहा है। अगर गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि पूरी रेलवे अगर चालू कर दिए तो हमारे पेट पानी के वास्ते बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम बहुत परेशान थे, 8 महीने बहुत परेशानी के दिन निकाले, ये महीने भर से हमारा थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा चलना चाहिए। और ये हमारे को इतनी गुजारिश है प्रशासन थी कि पूरी गाड़ियाँ चालू करें। अभी पहले से थोड़ा ठीक है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा ठीक है। हर किसी का बहुत से लोगों के मसले, किसका किराया घर है, किसी के माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी का बच्चा, किसी का क्या, सभी के। लेकिन अभी है तो कोरोना सभी का थोड़ा थोड़ा अच्छा गुजारा होगा।
रात के 11 बजे चालू हो गए, दिन के अगर हो गए तो इंशाल्लाह और भी अच्छा हो जाएगा। 8 महीने से हम घर पे बैठे हुए थे, तो लॉकडाउन में हमारे को कुछ ऐसा बहुत वांदे हो गए घर में, बच्चों के उसके फीस है, ये है। पर अब 2-3 महीने से गाड़े चालू हो गए ट्रेन, तो हमारा जाता कि तो पूरे चालू हो गए, तो हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं बच्चों की। बजरिए ट्रेन और हवाई जहाज से औरंगाबाद पहुंचने वाले 278 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और तैरानगह पर आज RT-PCR टेस्ट किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जिन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से 9 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक 24 दिसंबर को जो लोग बजरिए ट्रेन औरंगाबाद पहुंचे थे, उनमें से 5 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन से आने वाले 286 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था। उनमें से भी 4 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है और आज 227 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर RT-PCR टेस्ट किया गया। इसी तरह बजरिए हवाई जहाज़ शहर पहुंचने वाले 57 मुसाफिरों की भी एयरपोर्ट पर ही गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के लिए जांच की गई थी और उनमें से 5 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जबकि आज एयरपोर्ट पर मज़ीद 47 मुसाफिरों का कोरोना के लिए RT-PCR टेस्ट किया गया। शहर में गंदगी फैलाने वाले लापरवाह शहरियान पर कार्रवाई करते हुए म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 1,50,550 रुपये जुर्माना वसूल किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी गुज़िश्ता रोज़ शहर में गश्त कर रहे थे कि उन्हें 31 शहरियान रास्तों पर थूकते नजर आए, लिहाजा उनसे फ़ीकस 100 रुपये के हिसाब से 3,100 रुपये जुर्माना वसूल किया गया, जबकि मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वाले 265 लापरवाह शहरियान पर 500 रुपये फ़ीकस के हिसाब से 1,32,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह रास्तों पर कचरा उंडेलने वाले 43 शहरियान से फ़ीकस 150 रुपये के हिसाब से 6,450 रुपये वसूल किए गए। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कारोबार करने वाले छोटे ताजिरों और सब्जी व फल फरोशों से ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स इस्तेमाल करने पर 4,500 रुपये फ़ाइन वसूल किया गया। यही नहीं, रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल डालने वाले लापरवाह शहरियान पर भी 2,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ इन साबिक फ़ौजियों ने 1,50,550 रुपये जुर्माना वसूल किया। एनसीपी यूथ के नौ नामजद ताल्लुका सदर बंडू पाटिल शेड़के का इस्तकबाल करने के लिए एक तकरीब लाड़ सावंगी ग्राम पंचायत ऑफिस में रखी गई। वाज़ेह रहे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम बनाने की गर्ज से पार्टी हाईकमान ने बंडू पाटिल शेड़के को राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस का ताल्लुका सदर नामजद किया है, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। लाड़ सावंगी ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में उनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब रखी गई, जिसमें राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के ज़िला सदर भाव साहब पाटिल तरमड़े, ज़िला सेक्रेटरी मयूर पाटिल अंधारे, रामू जीजा पडोड़, ग्राम पंचायत रुकन गणेश पवार, प्रभु कोंडके, अनिल भालेराव और राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए और पार्टी हाईकमान के फैसले का खैर मकदम करते हुए बंडू पाटिल शेड़के का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रेलवे स्टेशन सादतनगर इलाके की एक बेहता खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, जिसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। ये मामला सातारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। महलूक खातून का नाम रुफैदा बेगम असलम बेग बताया जा रहा है। रुफैदा और असलम का 1 साल कबल ब्याह हुआ था और महलूक खातून 6 माह की हामिला थी। असलम बेग कैनाट पैलेस पर एक मोबाइल शॉप पर मुलाजिम है। सुबह 7 बजे रुफैदा ने अपने शौहर को उठाया, मगर ये कहकर कि आज उसे काम पर जाना नहीं है, वो नींद से नहीं जागा। उसके बाद रुफैदा ऊपरी मंजिल पर अपने बेडरूम में गई और पंखे को ओढ़नी बांधकर उस पर लटक गई। सुबह 9 बजे नींद से जागने के बाद असलम को उसकी बीवी पंखे से लटकी हुई दिखाई दी, जिस पर उसने चीख व पुकार शुरू कर दी। उसकी चीख व पुकार सुनकर घर के दीगर अफराद भी वहां पहुंचे और ओढ़नी काटकर रुफैदा को नीचे उतारा और सातारा पुलिस व महलूक बेहता के मायके वालों को इसकी इत्तला दी। रुफैदा को बेहोशी की हालत में घाटी दवाखाना ले जाया गया,
जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। सातारा पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत का केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। मुआशरे में फैल रही अखलाकी बुराइयों पर रोक लगाने हर फर्द को आगे आने की ज़रूरत। शहर में मुनक़िदा इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम के दौरान उलमाए किराम ने की बंदगाने तौहीद को नसीहत। ज़रई तरमीमी ख़वातीन की मनसूखी के मतालबे पर दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन की हिमायत का शिवसेना और सिख समाज ने किया ऐलान। मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ किया ज़ोरदार एहतजाज। बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद बढ़ा रहे हैं इंतज़ामिया का दर्द सर। फॉरेन रिटर्न कोरोना पॉजिटिव शहरियान के लिए कायम किया जाए अलहदा हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर। मुताल्लिक़ अफसरान को ज़िला कलेक्टर ने दी हिदायत। और दौलताबाद किले की सैर के लिए उमड़ रही है सयाहों की भीड़। 2000 की बजाय अब 4000 अफराद दे सकते हैं किले को एक दिन में विजिट। ऑनलाइन बुकिंग की शर्त भी कर दी गई खत्म। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।